एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठकर वायलिन बजा रहे हैं और ठीक उनके पीछे तबाही का खूंखार मंजर है। हर तरफ घर और बिल्डिंग टूटी हुई हैं। टूटे हुए घरों और दुकानों का मलबा पड़ा हुआ है और जर्मन लोग अपना बचा कुचा सामान वहां से निकाल रहे हैं जो मलबे में बच गया है। और एक बम धमाके में तबाह हुई घर की छत पर कुछ अमेरिकी सैनिक बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं। अगले सीन में हम कैप्टन निक्सन को देखते हैं जो एक कमरे में अकेला बैठा हुआ है। उसके सामने शराब की बोतल रखी है और वह लगातार शराब पी रहा है। उसके चेहरे पर गहरी थकान और अंदर का खालीपन साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल हैं जैसे कई रातों से उसने ठीक से नींद नहीं ली हो। तभी उसे एक खबर मिलती है कि उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया है। ये सुनकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई गुस्सा नहीं दिखाता, बस चुपचाप बैठा रहता है और ज्यादा शराब भी पीने लगता है। ये दृश्य बहुत साधारण लगता है लेकिन अंदर से बहुत भारी है। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ गोली और बम तक सीमित नहीं है बल्कि ये सैनिकों की निजी जिंदगी को भी तोड़ देता है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सैनिक धूप में बैठकर आराम कर रहे हैं और कैप्टन निक्सन उनको कुछ पढ़कर सुना रहा है। जंग लगभग खत्म हो चुकी है और सारे सैनिक मस्ती और मजाक के मूड में है। वे आपस में मजाक कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं लेकिन कप्तान निक्सन बिल्कुल ही गंभीर है। वह उन सबको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, इन सब चीजों के बारे में बता रहा है। अब दो सैनिक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन दोनों की ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगी है। चेक पोस्ट पर ऑलरेडी दो सैनिक मौजूद हैं। उनकी जगह अब नए सैनिक आ गए हैं। एक सैनिक वहां बैठकर बुक पढ़ रहा है लेकिन दूसरा सैनिक बंदूक से कुछ ना कुछ खटपट कर रहा है जिससे वो सैनिक डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार मना करने के बावजूद भी जब वो सैनिक आवाज करने से नहीं मानता तो पहला सैनिक उस पर गुस्सा हो जाता है और डांट कर उसे चुप करा देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और ईजी कंपनी को जर्मनी के अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। सैनिक ट्रकों और टैंकों में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ अजीब सी शांति है, ना कोई गोली चल रही है, ना कोई दुश्मन सामने है। सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, कुछ हल्की हंसी भी सुनाई दे रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद युद्ध अब खत्म होने वाला है लेकिन इस शांति में एक अजीब सी बेचैनी भी है, जैसे सब कुछ सामान्य तो है लेकिन कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से जर्मन कस्बे में पहुंचते हैं। वहां का दृश्य देखकर सारे सैनिक चौंक जाते हैं। बच्चे वहां खेल रहे हैं, औरतें अपने घरों के बाहर काम कर रही हैं, लोग रोजमर्रा के अपने कामों में लगे हुए हैं। ये सब देखकर सैनिकों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ बर्बादी और मौत देखी है। कुछ सैनिक गुस्से में है कि इन लोगों को जरूर सब पता होगा लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। वहीं मेजर विंटर्स अपने सैनिकों को शांत रहने का आदेश देता है। वो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये दिखाता है कि वो एक सैनिक ही नहीं बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार नेता भी है। इसके बाद सैनिक कस्बे से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अचानक उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगती है। ये बदबू और तेज होती जाती है और सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये आखिर है क्या, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं बदबू और ज्यादा तेज होती जाती है। सभी सैनिक असहज हो जाते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ से बदबू आ रही होती है। कुछ देर बाद वे एक बाढ़ से घिरे हुए इलाके तक पहुँचते हैं। वहाँ एक गेट होता है। वो धीरे धीरे गेट के पास जाते हैं और सावधानी से उसे खोलते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उनके सामने जो दृश्य आता है वह उनकी सोच से भी परे होता है। अंदर चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं लेकिन उनकी हालत इतनी खराब होती है कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उनके शरीर केवल हड्डियों के ढांचे जैसे रह गए हैं। उनकी आंखों में डर और थकान साफ दिखाई देती है। ये दृश्य देखकर सैनिक पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल पाता, हर कोई बस उन्हें देखता रह जाता है। ये वो पल है जब उन्हें समझ आता है कि युद्ध का असली चेहरा क्या है। ये सिर्फ दुश्मन को हराने की लड़ाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बुराई के खिलाफ जंग है। सैनिकों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कुछ सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ में गुस्सा भर जाता है, कुछ बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वे क्या देख रहे हैं। एक सैनिक धीरे से कहता है कि अगर उसने ये खुद नहीं देखा होता तो इस पर वो कभी भी विश्वास नहीं करता। ये लाइन उस पूरे दृश्य की सच्चाई को दिखाती है। प्राइवेट लिपकॉट जो जर्मन भाषा जानता है आगे आता है और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे पूछता है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुनता है उनका चेहरा बदल जाता है। उसे सब समझ आता है कि इन लोगों ने कितनी भयानक तकलीफें झेली हैं। वो बाकी सैनिकों को बताता है कि इन लोगों को लंबे समय तक भूखा रखा गया था और इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। डॉक्टरों को बुलाया जाता है। वे स्थिति को समझने की कोशिश
करते हैं वे सैनिकों को चेतावनी देते हैं कि इन लोगों को अचानक ज्यादा खाना देना खतरनाक है। सैनिक धीरे धीरे उन्हें खाना और पानी देना शुरू करते हैं, लेकिन भूख इतनी ज्यादा है कि कई लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं। कुछ लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं और उनकी हालत और खराब हो जाती है। ये दिखाता है कि लंबे समय तक भूखे रहने के बाद शरीर कैसी प्रतिक्रिया करता है। मेजर विंटर्स इस पूरी स्थिति को देख रहा है और एक सख्त फैसला लेता है कि आसपास के जर्मन नागरिकों को यहाँ लाया जाए। उनका मानना है कि उन्हें सच्चाई जरूर देखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद नागरिकों को वहाँ लाया जाता है। वे पहले कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं और ये सब देखते हैं, उनके चेहरे पर डर और शर्म साफ दिखाई देने लगती है। सैनिक नागरिकों को मजबूर करते हैं कि वे वहाँ पड़ी लाशों को खुद उठाएं और दफन करें। नागरिक धीरे धीरे ये काम करते हैं। उनके हाथ कांपते हैं, कई बार वे रुक जाते हैं, कुछ लोग रोने भी लगते हैं। ये दृश्य बहुत भारी होता है। इसमें कोई तेज आवाज नहीं है, लेकिन भावनाएं बहुत गहरी हैं। इस दौरान कैप्टन निक्सन और मेजर विंटर के बीच बातचीत होती है। निक्सन अब भी अंदर से टूटा हुआ है। वो पूछता है कि आखिर हम सब यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। विंटर सीधे साफ शब्दों में जवाब नहीं देता, लेकिन उसके काम से ये साफ हो जाता है कि वे इस बुराई को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। यही इस एपिसोड का असली सवाल और जवाब है। कैंप देखने के बाद सैनिकों का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। पहले वे बस युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और घर जाना चाहते थे, आराम करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है। उन्हें महसूस होता है कि उनके साथियों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। सैनिक लगातार कैंप के लोगों की मदद करते रहते हैं। वे उन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन स्थिति अभी भी कठिन होती है। भूख और बीमारी के कारण लोग कमजोर हैं और धीरे धीरे ही ठीक हो पाते हैं। कुछ सैनिक रोने लगते हैं, कुछ गुस्से में हैं और कुछ पूरी तरह शांत हो जाते हैं। एक सैनिक कहता है कि अगर उसने ये सब खुद नहीं देखा होता तो कभी भी विश्वास नहीं करता। ये दृश्य दिखाता है कि ये सब कितना डरावना और अविश्वसनीय है। लीपगार्ड लगातार लोगों से बात करता है और उनकी मदद करता है, लेकिन ये सब उसके लिए भी बहुत भारी हो जाता है। वे हर दिन उसका दर्द सुनता है और अंदर से टूटने भी लगता है। यह दिखाता है कि कभी कभी सच्चाई को समझना भी एक बड़ा बोझ बन जाता है। मेजर विंटर्स पूरे समय एक मजबूत नेता की तरह खड़ा रहता है। वो अपने सैनिकों को संभालता है और ये सुनिश्चित भी करता है कि काम सही तरीके से हो। वो न सिर्फ एक अच्छा अधिकारी है, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत मजबूत है। रात का समय आता है और सैनिक चुपचाप बैठे होते हैं। कोई हंसी, कोई मजाक नहीं करता। हर कोई अपने विचारों में खोया होता है। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए था। अब सैनिकों को समझ आ रहा है कि वे क्यों लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब ईजी कंपनी ने उस कैंप का दरवाजा खोला तब उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिला, बल्कि उन्हें इंसानियत का सबसे काला सच दिखा और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि जंग जीतना कितना जरूरी है।